जन्मदिन के दिन जब रूहान माखन खा रहा होता है, उस समय नाहर और रूही उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। दोनों के चेहरे पर अपने बच्चे की खुशी देखकर सुकून साफ नजर आता है। तभी अचानक वहां अग्नि आ पहुंचती है और आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, यह तुमने क्या कर दिया? इस दिव्य बच्चे को ऐसी चीजें क्यों खिला रहे हो? अग्नि की यह बात सुनते ही रूही और नाहर दोनों गुस्से में आ जाते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं, तुमने पहले ही हमारे बेटे को दिव्य बच्चा बताकर हमसे दूर करने की कोशिश की और अब उसकी छोटी सी खुशी भी छीनना चाहती हो। रूही का गुस्सा इस बार काबू से बाहर हो जाता है। वह सीधे अग्नि को चेतावनी देती है, आज हमारे बेटे रूहान का जन्मदिन है और हम इसे पूरे धूमधाम से मनाएंगे। यह हमारा हक है। अगर तुमने हमें रोका तो मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, बच्चा चोरी के आरोप में। इसी बीच दादी को यह सब पता चलता है। दादी पहले अग्नि का पक्ष लेने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि अग्नि गलत नहीं कह रही, लेकिन नाहर तुरंत उन्हें रोक देता है। दादी, आप यह क्या कह रही हैं? रूहान हमारा बेटा है। क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम उसका जन्मदिन खुशी से मना सकें? जैसे ही दादी को पता चलता है कि आज रूहान का बर्थडे है, उनका दिल नरम पड़ जाता है। वह नाहर से कहती हैं, ठीक है, तुम लोग इसका जन्मदिन मना लो। फिर अग्नि की तरफ मुड़कर कहती हैं, अग्नि बेटा, आज के दिन इन्हें मना लेने दो। लेकिन अग्नि साफ इनकार कर देती है। वह फिर वही बात दोहराती है, यह कोई आम बच्चा नहीं है, यह एक दिव्य बच्चा है। इसे सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। इस बात पर नाहर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अग्नि को घर से निकालने तक की बात कह देता है, लेकिन अग्नि भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वह धमकी देती है, अगर मैं इस गोयंका परिवार से बाहर गई तो तुम्हारे बेटे रूहान को भी अपने साथ ले जाऊंगी, हमेशा के लिए। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पीछे मेरे भक्तों की पूरी टोली है जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूहान, रूही और नाहर कभी अलग न हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड पूरी तरह भावनाओं, टकराव और छिपे हुए सच से भरा हुआ है। कहानी की शुरुआत रूहान के जन्मदिन से होती है, जहां घर में खुशी का माहौल होता है। नाहर और रूही अपने बेटे को माखन खिलाते हुए बेहद खुश नजर आते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अचानक अग्नि की एंट्री होती है और वह आते ही माहौल को पूरी तरह बदल देती है। उसकी तेज आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। वह गुस्से में सवाल उठाती है कि एक दिव्य बच्चे को सामान्य खाना कैसे दिया जा सकता है। रूही और नाहर इस बार चुप नहीं रहते। वे खुलकर कहते हैं कि अग्नि पहले ही उनके बेटे को उनसे दूर करने की कोशिश कर चुकी है और अब वह उनकी खुशियों में भी दखल दे रही है। रूही साफ शब्दों में अग्नि को चेतावनी देती है कि अगर उसने उनके बच्चे के साथ कोई चाल चली तो वह पुलिस तक जाने से पीछे नहीं हटेगी। नाहर भी इस बार पीछे नहीं हटता और अग्नि को घर से बाहर निकालने की बात करता है। इसी दौरान दादी आती है। शुरुआत में वह अग्नि का साथ देती दिखती है, लेकिन जैसे ही उन्हें रूहान के जन्मदिन के बारे में पता चलता है, उनका दिल बदल जाता है। वह बर्थडे मनाने की इजाजत दे देती है, लेकिन अग्नि फिर भी नहीं मानती। वह बार बार यही कहती है कि रूहान कोई साधारण बच्चा नहीं है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब अग्नि खुलकर धमकी देती है कि अगर उसे घर से निकाला गया तो वह रूहान को भी साथ ले जाएगी। साथ ही वह अपने भक्तों का डर दिखाकर सबको डराने की कोशिश करती है। नाहर और रूही अंदर से हिल जाते हैं, लेकिन इस बार वे पीछे हटने के मूड में नहीं होते। उधर कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला होता है। अग्नि अब धारा माँ बनकर अपना नया खेल शुरू कर चुकी होती है। उसका असली मकसद सिर्फ एक है, रूही और नाहर को अलग करना और उनके परिवार को तोड़ देना। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि दादी, जो पहले नरम पड़ती दिख रही थीं, अब अग्नि के साथ मिल जाती हैं। आने वाले समय में अग्नि की बातें दादी के मन में जहर की तरह असर करने लगती हैं। उनका डर धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। दादी का चेहरा सख्त हो जाता है और वह कहती हैं,
अगर ऐसा है तो यह बच्चा इस घर में नहीं रहना चाहिए। यहीं से एक खतरनाक गठबंधन बन जाता है। दूसरी तरफ नाहर को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि घर में कुछ बहुत गलत चल रहा है। एक रात वह उठता है और बाहर आता है। तभी उसे दादी के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजे के पास जाकर रुक जाता है और अंदर की बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी यह क्या कह रही हैं? और अग्नि, वह सच में धारामान नहीं है। नाहर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आने लगते हैं। अगले ही पल वह दरवाजा जोर से खोल देता है। बस, बहुत हो गया यह सब। दादी और अग्नि दोनों चौंक जाती हैं। नाहर सीधा अग्नि की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अग्नि। मैंने सब सुन लिया है। अब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। अग्नि एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर हंसने लगती है। तुम्हें लगता है तुम जीत गए, नाहर? असली खेल तो अब शुरू होगा। इतना कहकर अग्नि जोर से ताली बजाती है। अचानक घर के बाहर से आवाजें आने लगती हैं। जयधारा माँ। दरवाजा खुलता है और कई लोग अंदर आ जाते हैं। ये सभी अग्नि के भक्त होते हैं। नाहर और रूही हैरान रह जाते हैं। अग्नि मुस्कुराते हुए कहती है, ये है मेरी ताकत। अब देखती हूँ कौन मुझे इस घर से निकालता है। हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। रूही अपने बेटे रूहान को कसकर पकड़ लेती है। लेकिन तभी एक और बड़ा मोड़ आता है। भीड़ में से एक आदमी आगे आता है और धीरे से कहता है, नाहर जी, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। नाहर चौंक जाता है। कौन हो तुम? वह आदमी अपना नकाब हटाता है। यह देखकर अग्नि के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर होता है। अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली होती है। ऑफिसर के सामने आते ही माहौल का रुख बदल जाता है। अग्नि के चेहरे का घमंड पहली बार कम होता नजर आता है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। ऑफिसर शांत आवाज में कहता है, अग्नि, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। काफी समय से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही थीं। लोगों को बहकाना, अंधविश्वास फैलाना और बच्चों को दिव्य बताकर उनके परिवार से दूर करना। घर में सन्नाटा छा जाता है। नाहर और रूही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि अग्नि कितनी बड़ी साजिश कर रही थी। लेकिन अग्नि हार मानने को तैयार नहीं होती। वह हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना सबूत के तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तभी ऑफिसर मुस्कुराता है और अपने फोन में एक वीडियो चलाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि अग्नि लोगों को झूठे चमत्कार दिखाकर उन्हें फंसा रही है, उनसे पैसे ले रही है और बच्चों को उनके परिवार से अलग करने की कोशिश कर रही है। यह देखकर दादी पूरी तरह टूट जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तब रूही धीरे से उनके पास आती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द के साथ गुस्सा भी होता है। दादी, आपने ही उससे हमारे खिलाफ खड़ा किया। अगर आज नाहर सच नहीं जानता, तो हम अपना बच्चा खो देते। दादी शर्म से सिर झुका लेती हैं। उधर अग्नि अब पूरी तरह फंस चुकी होती है, लेकिन वह आखिरी चाल चलने की कोशिश करती है। वह अचानक रूहान की तरफ बढ़ती है और उसे छीनने की कोशिश करती है। अगर मैं डूबूंगी तो यह बच्चा भी मेरे साथ जाएगा। लेकिन इस बार नाहर तैयार होता है। वह तुरंत आगे बढ़ता है, अग्नि का हाथ पकड़कर उसे जोर से पीछे धक्का देता है। अब मेरे बेटे की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। तभी पुलिस आगे बढ़ती है और अग्नि को पकड़ लेती है। अग्नि चिल्लाती रहती है, तुम सब पछताओगे। यह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। पुलिस उसे लेकर बाहर चली जाती है। उसके तथाकथित भक्त भी धीरे धीरे वहां से भाग जाते हैं। घर में पहली बार शांति लौटती है। रूही रोते हुए रूहान को गले लगा लेती है। नाहर पास आकर दोनों को संभालता है।
दादी धीरे धीरे उनके पास आती हैं और कहती हैं, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होकर बहुत बड़ी गलती की। शक